नमस्कार साथियों, आज अपन समझेंगे HVAC कूलिंग टावर के बारे में। आपको सामने दो कूलिंग टावर दिख रहे होंगे। सबसे पहले कूलिंग टावर का हमारा क्या काम होता है आप समझिए, फटाफट समझा देता हूँ। कूलिंग टावर अपना लगाया जाता है पानी ठंडा करने के लिए, जो हमारे चिलर से आ रहा है उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। सबसे पहले हमारे कूलिंग टावर में कम से कम 3 डिग्री का डेल्टा रहना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ से पानी आ रहा है 30 डिग्री का, तो ये कम से कम हमको 27 डिग्री का पानी वापस देना चाहिए। जो भी आ रहा है उसमें कम से कम 3 डिग्री का डेल्टा रहना चाहिए। फिर अब इसके बारे में समझते हैं ये सबसे पहले काम कैसे करता है। इसका काम करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। जो हमारा चिलर का कंडेंसर पंप होता है, वहाँ से ये क्या करता है, चिलर से पानी लेता है और पानी लेकर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको ठंडा करता है। ठंडा करने का इसका एक प्रोसेस होता है, बहुत आसान सा प्रोसेस होता है। देखिए इधर पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं इसमें इनसेट होती है, इनसेट हो जाती है अंदर क्या होता है, ये लाइनों को बिखरा दिया जाता है। और जैसे हमारे गार्डन में जो होते हैं ना स्प्रिंकलर, वो पानी को फैला देते हैं। ऐसे जब फैला देते हैं तो क्या होता है, पानी टूट जाता है, इन बूंदों में टूट जाता है। इस तरीके से आपको जो बूंदें गिरती दिख रही होंगी, जैसे अपनी बारिश होती है, देखो ऐसे तो पूरा बूंदों में टूट जाता है। जब टूट के क्या होता है, एक ग्रीन पैड लगे होते हैं इसके अंदर। देखो जो आपको दिख रहा होंगे ना, ये पैड हरे हरे से जो पैड दिख रहे हैं अंदर, ये ग्रीन पैड होते हैं। ये हमारे पूरे, अब जब टूट जाता है तो इन पर पानी गिरता है। इनके थ्रू क्या करते हैं, ऊपर फैन चल रहा है, एक सिटी फैन चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो शायद आपको दिख जाए, कुछ इस तरीके से ऐसा पानी तोड़ लिया जाता है। जो दिख रहा है आपको, ये देखो सभी जगह जो पानी दिख रहा है आपको, ये टूट के इन पैडों पे गिर जाता है। अब इन पैडों पे गिर गया पानी, यहाँ पे तो खत्म हो गया काम अभी खत्म नहीं हुआ। यहीं से चालू होता है कूलिंग टावर का असली काम। जब पानी टूट जाता है तो क्या करते हैं, इस फैन को हम चालू कर देते हैं। ये फैन क्या करता है, नीचे से जो फिन्स दिख रही हैं इनमें से हवा जाती है और ऊपर निकल जाती है। देखो वो वाला चालू है, तो क्या होता है, हमारा पानी ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है, ठंडा कैसे होता है, एयर के थ्रू। जब एयर के थ्रू ठंडा होता है तो हमारी वो वाली अभी कूलिंग टावर चल रही है और ये हमारा बंद है। ये इस तरीके से गर्मी ऊपर फेंक देता है। जब ऊपर गर्मी फेंकता है तो इसमें करीबन हमको 3 डिग्री का डेल्टा मिलना चाहिए। तो हमारा कूलिंग टावर ऐसे ही कुछ तरीके से काम करता है। अब मैं इसके पानी के पैरामीटर आपको समझाऊंगा। पानी का साइकिल आपको शायद समझ में आ गया होगा। अभी हमारी जो लाइनों से पानी आया था वो मैंने अंदर आपको दिखा दिया कि टूटता कैसे है। फिर अब मैं नीचे चल के आपको दिखाऊंगा कि इसमें रिटर्न होकर कैसे जाता है और काम कैसे कैसे ये करता है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होता है, पानी ऐसे पूरे में गिर के और ठंडा हो जाता है नीचे। जब ठंडा हो जाता है तो पानी ये हमारा वापस चिलर में जाता है। वापस चिलर में कहाँ से जाता है, हमारा यहीं से चला जाता है। जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये हमारी ये वाली लाइन रिटर्न पानी ले जाती है और ये वाली हमारी उसमें लाकर डालती है। तो इस तरीके से हमारा साइकिल चलता रहता है। क्या होता है, इस कूलिंग टावर का थोड़ा सा पानी हमको ड्रेन करना पड़ता है। यानी ड्रेन क्यों करना पड़ता है, जब ये पानी हीट होता है तो इसमें क्या होता है, पानी उड़ जाता है और मिनरल्स ले जाते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उनको क्या धीरे धीरे हमको पानी को मेंटेन करना पड़ता है। ये हमारा जो बाल दिख रहा है थोड़ा सा खोल देते हैं और वहाँ पे जो पानी गिर रहा है ऐसे थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारे प्लांट के अंदर हार्डनेस नहीं जमती, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो अपनी भाषा में, डीस्केलन कम जमती है। तो हमारा जब पानी कम होगा, हार्ड कम होगा, तो क्या होगा, हमारा कूलिंग टावर सही रहेगा। और टाइम पे इसको साफ भी करना जरूरी रहता है। तो हमारे कूलिंग टावर का आपको साइकिल समझ में आ गया। पानी इधर से जाएगा, ऊपर टूटेगा, स्प्रिंकलर के थ्रू टूट के बिखर जाएगा। हमारा फैन चालू होगा, गर्मी फेंक देगा और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर जाएगी और वापस इसमें चला जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम काहे का आता है, इसमें 3 तरीके के, हम 4 तरीके के केमिकल भी डालते हैं। वैसे 3 तरीके के खास केमिकल होते हैं। देखो हम लोग केमिकल फिल करते हैं, तो ये हमारा कितने टन के टावर है, 200 टन के टावर है। यहाँ से टन के हिसाब से लगता है। हमारे पास जब प्लांट जैसे 300 टन का है, तो हमारे पास कूलिंग टावर कितने, 400 टन का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी के मौसम में हमारे कूलिंग टावर की एफिशिएंसी घट जाती है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी घट जाती है। जब हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ह्यूमिडिटी में, तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ता है, दोनों कूलिंग टावर चलाने पड़ेंगे। अब इसमें मैं आया था पानी के पैरामीटर पर। देखिए पानी के पैरामीटर हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। पानी के पैरामीटर यदि आप नहीं करोगे तो देखो इस कंडीशन की आपको दिक्कत आएगी। सामने जो दिख रहा है सड़ा हुआ, और यहाँ देखिए आपको एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है। ये पानी के पैरामीटर यदि नहीं डालें हम, तो उस तरीके की कंडीशन हो जाएगी। अब इसमें 3 केमिकल डालते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा डालते हैं, एंटीस्केलेंट। एंटीस्केलेंट क्या करता है, पानी में जो भी कठोरता होती है, जैसे हार्ड पानी होता है, जो पानी आपने देखा होगा हम उबाल लेते हैं तो ऊपर परत जम जाती है, उसको कम कर देता है। उससे क्या होता है, हमारे प्लांट के अंदर
स्केल कम जमता है। तो फिर क्या होता है, अपना स्केल जब कम जमेगा, सॉफ्ट रहेगा, तो डिस्किलिंग करेंगे तो जल्दी हो जाएगी और देर में हमारा काम, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमको नहीं आएगी। एंटी स्केलेंट होता है। फिर उसके बाद होता है एंटी कोरोजन। कोरोजन का क्या काम होता है, इसमें जो एल्गी वगैरह जमती है वो नहीं होती है। एल्गी वगैरह जो हरा हरा जम जाता है, मैंने जैसे आपको अभी दिखाया था, वो इसमें ना के बराबर जमता है। पर ऐसी बात नहीं बिल्कुल नहीं जमेगा मगर ना के बराबर जमेगा। फिर उसके बाद आता है एक हमारा पीएच बूस्टर। क्या होता है, ये पानी जब चल चल के क्या होता है, जब इसमें मिनरल बचते हैं तो क्या होता है, पानी का धीरे धीरे पीएच उठने लगता है, यानी समझ रहे हैं, नीचे जाने लगता है। जैसे नीचे जब पानी जाएगा तो क्या होगा, पीएच नीचे जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, तो हमारे चिलर दिक्कत आएगी। उन सब चीज़ों के बचने के लिए देखो हमारे यहाँ केमिकल रखे हैं। आपको अलग अलग नंबर लिखे होंगे इन केमिकल के ऊपर। जैसे ये लिखा है 1124, ये लिखा है 1100, और ये हमारा क्या है 1125। इसमें हमारा क्या है, पीएच बूस्टर है। यानी पीएच बूस्टर का काम क्या होता है, जैसे ही पानी में डालेंगे तो एकदम ये पीएच को मेंटेन कर देगा। ये हमारा एंटी स्केलेंट है। एंटी स्केलेंट का क्या काम होता है, जो हमारा पानी की कठोरता है वो कम कर देता है। फिर ये इसमें एंटी कोरोजन, यानी इसको क्लोरीन भी बोल सकते हो आप। ये तीनों केमिकल आपको समझ में आ गए होंगे। और हमको ये 2 केमिकल रोज डालना पड़ता है, पीएच बूस्टर चेक करके पीएच के हिसाब से, और हमारा एंटी स्केलेंट। ये तो आपको यदि 2 टावर चल रहे हैं तो 1 लीटर रोज डालना है, एक चल रहा है तो आधा लीटर रोज डालते हैं हम 200 टन के में। और ये हमारा 5 लीटर हर सप्ताह डालने हैं आपको, रोज नहीं डालना। ये 7 दिन में 5 लीटर एक बार आपको डालना है। तो मैं आशा करता हूँ इस कूलिंग टावर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ यदि रह गया हो आपका इसमें तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर।